जय श्री राधे भक्तगणों, आपका स्वागत है मेरे भक्ति चैनल पीके एजुकेशन में। मैं आपको सफला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूं। सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पूष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतुष्ट नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पूष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर, विशेष आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नरपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणीय कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्या सब था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचारी तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष हुआ करता था जो बहुत वर्ष पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पूष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति चलता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थान पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल इकट्ठा कर लिए थे और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अन्यास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया और उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के व्रत से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया और इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन लग गई। दिव्य आभूषण से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्ष तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनुक के नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ
तब लम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सबला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में भी मनुष्य धन्य हैं जो सबला एकादशी की व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमाओं को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त